साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कोरल ड्रा में किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट से शेप तैयार करें और साथ साथ उस पर टेक्स्ट को कैसे फिट करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक शेप तैयार करते हैं। रेक्टेंगल टूल लेते हैं, यहाँ से हमने इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। चलिए ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इस रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे टूल बॉक्स में आके यहाँ पे आपको एक टूल मिल जाएगा, इंटरेक्टिव एक्सक्यूट टूल ले लेना है और इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करके आपको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है। आप जिधर चाहें उधर आप ड्रैग कर सकते हैं और इसको अलग शेप दे सकते हैं। ये शेप हमने दे दिया। अब शेप देने के बाद इस पर हमें कोई कलर फिल करना होगा। मान लीजिए चलिए हमने ये कलर फिल कर दिया और आउटलाइन का कलर व्हाइट या जो भी आप कलर चाहो वो कलर आप दे दो, तो आउटलाइन और ये दोनों कलर अलग होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये हमने बना लिया। बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं कौन से टूल पर, यहाँ पिक टूल पे आते हैं और इस पे क्लिक करके इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इसका डुप्लीकेट करेंगे। चाहे आप इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए, कैसे, इस पे राइट लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। अब दोनों को ऊपर नीचे रख लीजिए और रख कर यहाँ से आप आ जाइए कौन से टूल पे, इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे आके आप इस पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ दें। तो आपके सामने ये देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टूल लेना है कौन सा, पिक टूल से हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये इसको इतना कर देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। आप इसको जिधर चाहेंगे जैसा डिजाइन देना चाहेंगे वैसा दे सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, तो ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसकी साइज को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, फॉन्ट और बाकी चीजें आप देख लें कैसा रहेगा। फिर आप इस पे क्लिक करें और क्लिक करके इसको आप यहाँ लेके आए और फिर से क्लिक करें और इस पे लेफ्ट ड्रैग कर दें। जब हम लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा। अभी हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर फिट करना है और इसकी साइज को अगर आप बड़ा करना चाहें तो आप साइज को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या जैसा भी चाहें वैसा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया। अब करने के बाद फिर हम आ गए, ये जो ई है, ई को हम इसके अंदर लाते हैं और फिर इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। अब यही टेक्स्ट अगर हमें इस तरह के शेप में लगाना है तो कैसे लगाएं, इसको आप थोड़ा और छोटा कर लीजिए। अब यही टेक्स्ट हमें क्या करना है, इस तरह के शेप में लगाना है। तो इसके शेप को फिर बदलते हैं। फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल लेके हम यहाँ पे जिस शेप में, जैसे आप मान लीजिए ये शेप हो गया और इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। तो इसको, सॉरी, ये हमारा शेप है जो हमने बाहर अभी ड्रॉ किया। अब इसको हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद फिर आप आ जाइए शेप टूल में और इसको पकड़ के आप इस लेआउट पे रख दीजिए और ये आपका एक 3D शेप बन गया। अब इस शेप पर हमें टेक्स्ट को फिल करना है। तो टेक्स्ट को फिल करने के लिए हमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। तो फिर से हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद आप इसको बड़ा कर लीजिए और इनको आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, ये ऊपर हो बाकी नीचे हो। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर के पहले आके इंटर कर देते हैं, तो ये दोनों ऐसे आ गए। अब इन दोनों को सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप सेंटर कर दीजिए। सेंटर करने से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बीचों बीच हो जाएंगे। अब इसको 3D शेप देना है। 3D शेप देने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे करना है कन्वर्ट टू कर्व। तो हम इसको बाहर ला लेते हैं। बाहर ला के फिर इस पे हम जो भी इफेक्ट चाहे वो इफेक्ट लगाएंगे। तो आप अरेंज में जाके इसको आप कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिएगा और ये कर्व बन गया। कर्व बनने के बाद इसमें वेल्ड लगा दीजिए
और फिर बाहर क्लिक करिए, अब यहाँ पे लेके चले। अब इसको आप जैसा एडजस्ट करना चाहें, जैसे आप इसको छोटा करना चाहते हैं छोटा कर दीजिए। अब उसके बाद इस पर आप कोई कलर फिल कर दीजिए जो थोड़ा डिफरेंट हो इससे, और इसको आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, बाकी चीजें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई फिर से टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और यहाँ पे हम ये बड़ा हो गया, और इसको आप यहाँ पे बड़ा करके एडजस्ट कर दीजिए। और फिर इसके कलर को आप जो कलर चाहें यहाँ से आप कलर भी चुन सकते हैं। तो पहले आप टेक्स्ट टूल लीजिए, मूव टूल, और इस तरह से आप एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अभी दूसरी डिजाइन अगर आपको तैयार करनी है तो क्या करना है, अब दूसरी डिजाइन तैयार करने के लिए हम लेते हैं यहाँ से इलिप्स टूल लेके आके पेज में ऐसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं, और इलिप्स को कर लेते हैं कॉपी, लेफ्ट क्लिक करके और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। अब कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाते हैं, 5-6 बार दबा लेते हैं, और फिर उसके बाद मूव टूल से आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके इसमें लगा दीजिए आप। अगर वेल्ड लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा, तो यहाँ पे आप वेल्ड मत लगाइए, यहाँ पे आप कौन सा टूल लगाइए, फ्रंट मीन्स बैक, लेकिन ये तो कट जाएगा। फिर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रिम। ट्रिम लगाने से क्या होगा, ट्रिम लगाने से आपको तो वैसे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये कट जाता है। तो देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, सेलेक्ट करते हैं और ट्रिम, या आप कंट्रोल ए कर लीजिए और उसके बाद ट्रिम कर दीजिए, तो ये भी चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये अलग हो गया, और बाकी जो है ऐसे ही बने हुए हैं। अब इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके आप जो कलर भरना चाहें वो भर लीजिए। अब इस पर क्लिक करके इसको आप रोटेट कर दीजिए। सॉरी, रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद हम पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब आते हैं इस पे, और यहाँ पे उठा के इसको ऐसे उठा के यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे। और अब हम चलते हैं अरेंज इफेक्ट में, सॉरी अरेंज में, और इसको ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं। जो अभी फोटो हम लेके गए वो जो है कहाँ चला गया, वो चला गया आपका पीछे, तो इसको आप फ्रंट में लाइए। अब इसको फ्रंट में लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे अरेंज में, ऑर्डर में टू फ्रंट कर लेंगे, तो ये सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर आप दे सकते हैं। और अब बचा आपका ये ऑब्जेक्ट, इसको इसके ऊपर फिट करना है, तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिए, और यहाँ से एक ऑप्शन है बेल्ट, बेल्ट करने से वही व्हाइट हो जाएगा, या रेड करना है तो यही रेड हो जाएगा। तो कलर गलत हो रहा है। और फिर उसके बाद बेल्ट के बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आप ट्रिम ले सकते हैं, तो ट्रिम ले सकते हैं। तो ट्रिम से क्या हुआ, ये अलग हो गया, लेकिन हम ट्रिम नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट, बैक मीन्स फ्रंट, इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके ऐसे बना दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत सारी डिजाइन तैयार कर पाएंगे। अभी बहुत सारी और डिजाइन, अभी जैसे इसमें आउटलाइन है, तो आउटलाइन को आप किस कलर में देना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लो। आउटलाइन को आप कितना मोटा करना चाहते हैं, कौन से कलर में करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद ही आप ऑब्जेक्ट तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।